सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपके आपके परिवार को। और जय श्री राम बोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें ना बड़े ही इम्पोर्टेंट और बेसिक्स टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक नए ट्रेडर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो प्लीज़ आप अपना टाइम भी बस मत वेस्ट करो, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और आज के बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। हम 3 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टॉपिक नंबर 1, लो कैपिटल, यानी एक न्यू ट्रेडर आता है लो कैपिटल के साथ में और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में, राइट। तो सेकंड टॉपिक है हमारा फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स में जैसे कि फैमिली के साथ डिस्कशन नहीं करते हम ट्रेडिंग को लेके या ट्रेडिंग बिजनेस को लेके, राइट। और तीसरा है न्यू ट्रेडर के लिए स्किल्स, नॉलेज, राइट। तो आज हम इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप बिगनर है या इंटरमीडिएट भी हैं तो भी आप इन पॉइंट को ना सिर्फ सुनने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश मत करना, इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में उतारने की भी कोशिश करना। और कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी के साथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार बताना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 से 12 मिनट का रखने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर लंबा वीडियो बन जाता है तो ये सिर्फ आपका ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए वीडियो नहीं है, ये आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए वीडियो है, ठीक है। और नॉलेज कभी भी है ना अधूरा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अधूरा नॉलेज लेना है या तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आप 10 मिनट या 12 मिनट का टाइम में अब ट्रेडिंग जर्नी के लिए अपना प्लीज यहाँ पे जरूर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो कैपिटल की। यानी एक नया ट्रेडर आता है मार्केट में तो सबसे बड़ा उसका चैलेंज रहता है कि वो छोटी कैपिटल लेके आता है और उम्मीदें रहती हैं उसकी बहुत बड़ी, ठीक है। तो बड़ी उम्मीद, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी बिजनेस आपका उम्मीद के सहारे नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए कैलकुलेशंस होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और कैपिटल जो मेन इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। किसी के लिए कम कैपिटल से काम चलता है, किसी के लिए ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है। इसमें कितना कैपिटल लगता है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यानी आप मंथली, ईयरली या एनुअली कितना कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली हाई पेइंग जॉब है, हाई पेइंग बिजनेस भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा हाई पेइंग का मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कैपिटल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि आप अपनी कैपिटल अगर 1 लाख लगाते हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है कि इंडेक्स में 12 से 15% के आसपास का रिटर्न आता है। तो आप आई थिंक इतने स्मार्ट नहीं हो कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो 12-15% का प्रॉफिट करते हैं ईयरली और आप उनसे ज्यादा निकाल पाओगे, ठीक है। चलो फिर भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जोश है, एनर्जी है, सारी चीजें हैं आप में, आप नए ट्रेडर हो तो चलो कोई नहीं, एनीवेज इसको 20 से 25% का कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए अपने को। कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अंबानी है, टाटा है, उनके बिजनेसेस को देखो 8-10%, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही वो बिजनेस करते हैं, राइट। अगर आप इसको बिजनेस कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी चाहिए। ईयरली बात कर रहा हूं मैं, ईयरली, ना कि मंथली, ना आपकी वीकली, ठीक है। तो ईयरली डिवाइड करके महीने का बनता है 2, सवा 2, मैक्स टू मैक्स 2.5% की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अपनी कैपिटल पे, ठीक है, जो कि एक जस्टिफाइड है किसी भी बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कैपिटल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में समझते हैं कि बहुत ज्यादा 10-20% तो डेली की इनकम हो जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके लिए कितनी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। और स्किल सेट तो चलो बाद में आता है, सबसे पहले तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए भी, ठीक है, कि अपने को वहां पे तो आपको देखा जाएगा तो 100% के भी रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे ग्रीड एंड फियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं काफी बड़ा नुकसान में भी डाल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अपनी कैपिटल को, इतना कैपिटल जरूर लगाएं क्योंकि आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे ट्रेडिंग में, राइट। और क्या आप उतना रिटर्न निकाल पाएंगे जिससे आपका एक्सपेंसेस भी निकल जाए और आपके टाइम की भी वैल्यू मिले, राइट।
या फिर अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग के लिए एक इनिशियल कैपिटल ला सकते हैं, लेकिन उसके साथ में टाइम भी कितना अपना इन्वेस्ट करना है। अगर आप वर्किंग है तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टूडेंट है तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, राइट। क्योंकि टाइम भी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं तो कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकता, आप लिखना जरूर, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे फर्दर, ठीक है। तो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है आज का हमारा फैमिली प्रॉब्लम्स। माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली प्रॉब्लम्स का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली वीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को बताते हैं ना। कोई भी बिजनेस करते हैं, XYZ कोई भी बिजनेस, ठीक है। तो अगर आप इसको बिजनेस कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली को जरूर बता के करना चाहिए ये बिजनेस, राइट। अगर आपको लगता है कि ना तो आपको कन्विक्शन है कि मैं इस बिजनेस को बड़ा कर पाऊंगा और ना आपको नॉलेज है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैम्बलिंग, ठीक है। तो इसीलिए आप अपनी फैमिली को बताने से डरते हैं कि मैं तो गैम्बलिंग कर रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कैसे। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं ट्रेडिंग का, ठीक है, तो उसके लिए अपनी फैमिली को बताना जरूरी है, ताकि फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रेशर ना आए, आपको फुल मोटिवेशन मिले और हो सका तो पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी फैमिली के साथ ना सारी चीजें बिल्कुल शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें, ताकि आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिले। क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए जब फैमिली का भी सपोर्ट मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात रहती है। वो इनकेस अगर आप कहीं पे फाइनेंशियली वीक पड़ते हैं, फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, मोरल हेल्प मिलती है, राइट, साइकोलॉजिकल हेल्प मिलती है, ठीक है। डिस्कशन जरूर करना ट्रेडिंग की जर्नी को अपनी फैमिली के साथ में, मैं जरूर करता हूं, आप भी करना, ठीक है। आप करते हो या नहीं करते हो ये कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज लिख के जरूर बताना, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं स्किल्स की। डियर फ्रेंड, आप पैसा ले आओगे, फैमिली को बता दोगे, लेकिन तीसरा पॉइंट है कि आपके पास स्किल्स है कि नहीं उतनी। ट्रेडिंग के मल्टीपल सेगमेंट है, इंट्राडे है, स्विंग ट्रेडिंग है, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग है, उसके बाद आपका स्कैल्पिंग है, उसके बाद आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। तो मल्टीपल सेगमेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ना तो हमारे पास पैसा है, लो कैपिटल के साथ आते हैं, फैमिली को नहीं शेयर करते अपने बिजनेस के बारे में, और ना हमारे पास स्किल्स होती हैं, राइट। तो तीसरा हमारा पॉइंट है कि स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेगी। और मैंने जो देखा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कि सिर्फ स्किल्स है ना, सीखने से भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको उसको साथ के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको पे करना पड़ेगा स्किल्स के लिए, ठीक है। मुझे नहीं, मार्केट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है असली गुरु, ठीक है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आप सीख जाओ तो सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मार्केट को असली गुरु बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉलेज यहाँ से लो, बाकी एक्सपीरियंस सारा मार्केट दे देगा। लेकिन मार्केट ना सबसे पहले पैसा लेने के लिए तैयार है आप लोगों का। तो ट्रेडिंग में, स्किल्स में सबसे पहले एक ही चीज याद रख लेना, इसको दोबारा से बैक करके फिर से फॉरवर्ड कर लेना, 4 से 5 बार देख लेना, ठीक है। तो वो माइंड में बिल्कुल बैठा लो और कान से सुन लो और दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो स्किल्स अपनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले अपना है रिस्क, अपना पैसा सेव करके रखो, ठीक है। अपना पैसा सेव करके रखो तो ही उसको आप बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे वाइप आउट होने वाला है। आप कितना भी कैपिटल लेके आ जाओ, कितना ही फैमिली सपोर्ट लेके आ जाओ, कितना ही मोरल लेके आ जाओ, कितना ही सीख के आ जाओ, ठीक है, आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करना आया तो आप यहाँ पे नहीं, जीतने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे जीतते वो हैं जो गैम्बल करते हैं, यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट माय वर्ड्स, ठीक है। तो ये आज के बड़े 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले लो कैपिटल, आप अपनी कैपिटल डिसाइड करो कि कितनी कैपिटल से करना चाहते हो, उसके बाद फिर अपने टारगेट डिसाइड करो, ठीक है, रियलिस्टिक प्लीज यार। और उसके बाद अपने फैमिली को बताओ, उसके बाद फिर अपने स्किल्स पे काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद ही फिर आप ट्रेडिंग की जर्नी में उतर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे चैनल को, अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई पेड कोर्स भी ले सकते हैं, मैं नहीं पेड कोर्स से ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसके बाद में आप YouTube चैनल से भी बहुत सीख सकते हैं,
ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी आप लोगों को सिखाऊं। लेकिन यहाँ पे मैं ना फ्यूचर्स में भी जो मेरी वीडियोस आएंगी, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बात ना बड़े ध्यान से सुन लो, मैं फ्यूचर में भी ट्रेडिंग की जर्नी में कभी भी आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैंने देख लिया कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी तो बाद में काम करती है, सबसे पहले आपका काम करता माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अगर फाइन है, ठीक है, माइंड सेट आपका रिफाइन है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग की जर्नी में, ट्रेडिंग के बिजनेस में आप ग्रो करोगे। आप करोगे, हम करेंगे, साथ में मिलकर के करेंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं मेरे साथ में, तो इन 3 चीजों को दोबारा से सुन लो। कैपिटल का ध्यान रखना, कितनी कैपिटल लानी है, उसके बाद उस कैपिटल का एक जस्टिफाइड टारगेट डिसाइड करो, फैमिली मेंबर्स को बताओ, स्किल्स एक्वायर करो, उसके बाद ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं कि ये सब चीजें सीख के आप डे फर्स्ट से ही आप पैसा कमाने लग जाओगे। यहाँ पे मार्केट को सिखाने के लिए कुछ पे करना भी पड़ेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। तो उसके लिए लॉस कितना देना, मार्केट को कम से कम कितना देना है, तो उस चीज के लिए ही हमारे को आगे फर्दर हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी हम उस पर काम करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड। उसमें 2-3 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, जो कि बड़ी रियलिस्टिक, बड़ी सिंपल हिंदी में कंटेंट आएगा अपना। और मैं तो इसको बोलूंगा कि कंटेंट नहीं, कंटेंट तो बनाया जाता है। जो भी दिल में है, दिमाग में है, नॉलेज है, स्किल है, वो बिल्कुल दिल खोल के आपके साथ शेयर करूंगा। और हमारा मेन फोकस होगा मोस्टली वीडियोस में या ट्रेडिंग की जर्नी में साइकोलॉजी पे। अगर साइकोलॉजी पे काम कर लिया तो रिस्क रिवार्ड है, मनी मैनेजमेंट है, सारी चीजें वो यहीं से स्टार्ट होती है, ये बेस है, ठीक है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा, समझ में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट करके देखना, एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन जो आज आपने देख लिया या समझ लिया या सीख लिया, उसको अपने दिमाग में, जहन में उतार लेना प्लीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी वीडियोस पे चले गए, वहां पे कुछ और सीख लिया, इसको भूल गए। जो भी सीखो, किसी भी वीडियो से सीखो, ठीक है, तो उसको अपने दिमाग में जरूर उतार लो, रूल बुक में डाल लो उसको। अगर आपको सही लग रहा, अगर आपको नहीं सही लग रहा, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैंने कुछ अगर गलत बोला है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो कमेंट है उसको मैं भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, फिर समझ में आएगा तो उस पर दोबारा से वीडियो अपलोड करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।